तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अब उन फीचर्स के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वो फीचर्स जो हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। राइट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस बाकी सब कंट्रीज में फॉलो की जा रही हैं हमें वो फॉलो करनी चाहिए। राइट, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक पूरे के पूरे हमारे कल्चर इसके अकॉर्डिंगली चल पाए। अब प्राइम थिंग ये थी कि जितने भी हमारे ये फीचर्स हैं इनमें जो सबसे पहला जो फीचर है, जो मेजर चीजें आई वो सारी की सारी यूके से है, ब्रिटेन। रीजन मैंने आपको बताया, वाई यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज उस देश ने हमारे इंडिया पर कई साल राज किया और जो जो चीजें उन्होंने फॉलो की हुई हैं और हमें लगा कि हाँ हमारे भावी समय के लिए, हमारे इस देश के लिए वो अच्छी होंगी, हमने उन्हें फॉलो किया। ऐसी कौन सी चीजें जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर की और वहां से बोरो की? तो जी प्रेसिडेंट से जुड़े हुए ये हमने प्रोविजंस वहां से लिए। कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स का सिस्टम होता है वो सारा का सारा हमने वहां से लिया। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से जुड़े हुए जितने प्रोविजंस थे वो हमने वहां से लिए। और गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री नेचर की हो, पार्लियामेंट्री टाइप की हो, यह बहुत जरूरी था हमारे देश के लिए और यह फीचर हमने वहीं से बोरो किया, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर लोअर हाउस को ज्यादा पावरफुल बनाना, यह फीचर एक हमने वहां से लिया। जितने भी काउंसिल हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे लोअर हाउस की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी कारण से लोअर हाउस जो है वो मोर पावरफुल है। लोकसभा में बैठे हुए जो स्पीकर्स हैं, जो स्पीकर हैं, उन स्पीकर की जो प्रोविजंस है उनके बारे में, जो जो उनके राइट्स हैं, किस किस तरह से वो अपना पूरा का पूरा फंक्शन करेंगे, वो सब प्रोविजंस हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए। राइट, तो देख सकते हैं कि यूके से जो हमारी प्राइम पोजीशंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर्स का कैबिनेट सिस्टम, लोकसभा के स्पीकर की बात करी हमने और पूरे पार्लियामेंट्री टाइप की बात की, ये सब हमने कहां से लिया? यूके से पूरा का पूरा सिस्टम लिया। और फिर यूएसए को हमने बहुत रेफर किया क्योंकि यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत अहम था कि वो लिखित में हो, तो ये हमें लगा कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। राइट, अब इसके बाद जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने वहां से लिए। राइट, अब मैं आपको 3 बातें और बताने जा रहा हूं। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट माना जाएगा, ये बात। फिर वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस, जुडिशियल रिव्यू का केस और प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स, ये दोस्तों हमने यूएसए से लिए। वहां पर भी फेडरल सिस्टम था, हमने उसके फेडरल सिस्टम को भी बहुत हद तक चेक किया, उसको भी स्टडी किया, लेकिन जो फेडरल सिस्टम हमें बढ़िया कनाडा का लगा उतना यूएसए का नहीं लगा। तो इसीलिए जो फेडरल सिस्टम है वो हमने यूएसए की बजाय कनाडा का उठाया। राइट, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास जो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल है वो सारी की सारी लैंग्वेज हमारी यहीं से आई दोस्तों। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर सेंटर और स्टेट की आपस में कैसी रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने फेडरल सिस्टम को फॉलो किया, एक तरफ सेंटर में भी ताकत होगी, स्टेट में अपनी पेरिफेरी में काम करने की ताकत होगी, अपने रूल्स बनाने की ताकत होगी। राइट, फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट जहां पर दोनों स्टेट और सेंटर कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां सेंटर कानून बना सकता है, कुछ ऐसे हैं जहां पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं। जब दोनों कानून बना दे, जब सेंटर बना देता है, तो ऐसे केस में स्टेट वाले अगर कोई कानून बने होंगे तो वो उन्हें ओवरकम कर देता है, यानी कि सेंटर के बनाए गए
जो कानून है फिर वही माने जाते हैं। तो ये चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान्स, ये बहुत हिस्सा था इंपॉर्टेंट कि हमारे पास खाली फंडामेंटल राइट्स हो ये जरूरी नहीं, देश के प्रति हमारी फंडामेंटली क्या ड्यूटीज बनती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने वहां से लिया। 5 ईयर प्लान्स के थ्रू आगे बढ़ना ये हमने यूएसएसआर से सीखा, रशिया से। फिर जर्मनी से इमरजेंसी के प्रोविजंस, अगर इमरजेंसी की पोजीशन आ जाए तो उस समय किस तरह से हम डील करेंगे, किस तरह से सख्ती की जाएगी, ये हमने जर्मनी से सीखा, राइट। तो समय समय की बात है, अपने रोल को चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम करें तो उन्हें डांट फटकार भी लगाता है, राइट। तो एक माँ बाप की पोजीशन में आने के बाद, पेरेंट की पोजीशन के आने के बाद भी हमें 2 रूपों में काम करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो वही समझ लीजिए कि कभी हम नरमी के साथ आए, सभी के लिए जस्ट इक्विटेबल पोजीशन आए, और कभी ऐसी पोजीशन आई जहां इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर करके सख्ती से पेश आने का भी, ये प्रोविजन भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। जापान से हमने सीखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, ये हमारे लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग हमने जापान से ली, और जैसा कि मैं बता रहा था कि कनाडा से हमने उसका फेडरल सिस्टम बोरो किया और रेसिडुअरी पावर्स। फिर साउथ अफ्रीका, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट की जाती है, उसका जो प्रोसीजर है वो हमें साउथ अफ्रीकन प्रोसीजर बेहद बढ़िया लगा। हमें लगा इसी प्रोसीजर को फॉलो करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी उसके प्रोसीजर जो थे बिल्कुल साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज हम करना चाहते हैं लाइफ में, क्या उस चीज पर हमारा फोकस होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। कोई कहता है मुझे अपनी फिटनेस के लेवल को इस लेवल पर लेके जाना है, कोई कहता है मुझे पढ़ाई इस समय तक ऐसे लेवल तक करनी है और फिर ये यहां पहुंचना है, कोई कहता है मुझे खेलों में आगे जाना है, कोई कहता है मुझे ऐसा अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, कोई कहता है अर्निंग करनी है, कोई कहता है मुझे सोशल वेलफेयर करना है, अपने टारगेट्स बनाता है। दोस्तों, एज एन इंडिविजुअल भी हम ये काम करते हैं। उसी तरह से आइडियली देश में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी वाली कहानी, वो यहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है। और ये जो स्टेट पॉलिसी है दोस्तों, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये जरूरी नहीं कि स्टेट को 100% ये काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं दैट एवरी स्टेट विल स्ट्राइव टू डू ऑल दीज थिंग्स विच आर देयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। ये वो डायरेक्टिव्स हैं जिन्हें फॉलो करने की जरूरत है, जिन्हें फॉलो करना चाहिए एज पर द सर्कमस्टांसेस विच आर प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऐसी पोजीशन जब आएगी तो हमें वो सब काम करने हैं, यानी हम जो करना चाहते हैं। ये हमने आयरलैंड से लिया दोस्तों। तो जितनी भी हमारी ये डीपीएसपी हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कह सकते हैं आप, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर नॉलेज ऑल्सो। सो ये दोस्तों हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ओके। तो ये जो हमने अलग अलग हिस्सों से चीजें उठाई दोस्तों, ये वो बेशकीमती चीजें थी जो लोगों ने, जो सोच समझने के बाद जो कंट्रीज ने अपने पूरे के पूरे गवर्नमेंट के बेसिस पर अपने कंट्री के अंदर इन चीजों को फॉलो किया, और उनको फॉलो करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स भी पाए। तो जब हमने देखा कि हाँ ये चीज कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है एंड इट मैचेस आवर रिक्वायरमेंट, सो वी बोरोड देम, राइट। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमने उनकी लेने के बाद अपनी एडिशन किए, क्योंकि इंडिया से ज्यादा वेरीड यहां पर, चाहे आप बात करें कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब किसी भी तरह की बात करें, वो सब हैं, बट उनके बेसिस पर कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।
कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, फिर भी सबको अपना अपना स्पेस दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों नहीं है। तो इसीलिए वो बेसिस बनाने जरूरी थे जिसके ऊपर, जिसको चेक करके हम अपनी चीजें बीच में एसिमिलेट कर पाए, राइट। तो ये है दोस्तों हमारा फिलहाल के आज के लेक्चर का काम, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमने कौन कौन से फीचर कहां से बोरो किए दोस्तों, ये आपको याद करने की जरूरत होगी, राइट। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नया लेकर के, और अब अगला स्टेप प्रियम्बल बनता है हमारा, और प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, राइट। अब आपको करना क्या है, जो जो काम आपने इसमें किया बस उसको कनेक्ट करते चले जाना, राइट, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। हम मिलेंगे अब अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।